हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिमिट ऑफ सुपीरियर और लिमिट ऑफ इन्फीरियर के एग्जाम्पल के बारे में। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कल की क्लास में आपको लिमिट ऑफ सुपीरियर और लिमिट ऑफ इंफीरियर के कॉन्सेप्ट को बताया था, उसकी डेफिनेशन को बताया था। आखिर कोई मतलब लिमिट ऑफ सुपीरियर कैसे होगा, कोई लिमिट ऑफ इंफीरियर कैसे होगा, मैंने इन सारी चीजों को कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था, ठीक है? आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब देखो, तो एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस हमारा या तो सीक्वेंस ये हमारा तीन ही प्रकार का हो सकता है। या तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, या तो ये सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, और या तो ये सीक्वेंस आपका ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा। क्या ये सीक्वेंस आपका तीन प्रकार का हो सकता है? या तो आपका ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, या तो आपका ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, और या तो ये आपका क्या ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा। आप देखो, देखो जो लिमिट ऑफ सुपीरियर और लिमिट ऑफ इंफीरियर है, इसमें क्या है, आपको थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि आपको इसमें एक छोटा सा थ्योरम दे दिया जाएगा और उस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे जैसे आपका कन्वर्जेंट कोई दे दिया, जैसे कोई सीक्वेंस है आपका, उसको बता दिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे आपको एक थ्योरम बताया जाएगा। उस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, उस थ्योरम के मुताबिक आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार अगर ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर हमारा क्या हो गया, ये सीक्वेंस हमारा अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में भी आपको एक थ्योरम दे दिया जाएगा। उस थ्योरम के मुताबिक आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आपका ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, कंडीशन दो आ जाएंगी। जो हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होता है, ये आपका बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो इसको इसको आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में कि आखिर क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थ्योरम ऑन लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा लिमिट सुपीरियर होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, लिमिट ऑफ इंफीरियर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में इन सारी चीजों को आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर आप कल की क्लास को देख लीजिए, फिर आकर इस क्लास को देखिए, ठीक है? तो हमारा थ्योरम पहला क्या कह रहा है, ये थ्योरम पहला कह रहा है, ये आपका क्या है, ये कन्वर्ज पे बात कर रहा है, कन्वर्जेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो सीक्वेंस होता है हमारा, क्या होता है, तीन प्रकार का हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है, आपका ऑक्सीलेटरी हो सकता है। तो ये पहला क्या बात कर रहा है आपका, ये पहला बात कर रहा है आपका कन्वर्ज पे। तो हमारा थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम को समझते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो ये थ्योरम हमारा कह रहा है कि ये सीक्वेंस एन कन्वर्ज टू एल, क्या कह रहा है कि ये सीक्वेंस एन कन्वर्ज टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट इंफीरियर। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि अगर लिमिट आपका बार नीचे लगा है, बार नीचे लगा है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट इंफीरियर। और अगर 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 हमारा लिमिट में बार ऊपर लगा है, तो इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ सुपीरियर। क्या कहते हैं, अगर बार नीचे लगा है तो उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ इंफीरियर, और अगर बार ऊपर लगा है तो हम क्या कहते हैं, इसको लिमिट ऑफ सुपीरियर कहते हैं, ठीक है? थ्योरम को समझते हैं। ये थ्योरम हमारा कहता है कि कोई सीक्वेंस ए एन आपका है और वो कन्वर्ज कर रहा है एल। क्या है, कोई थ्योरम आपको दिया गया है ए एन, मतलब सॉरी, कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है ए एन और वो कन्वर्ज कर रहा है आपका एल। तो ये तभी कन्वर्ज करेगा आपका जो हमारा लिमिट ऑफ इंफीरियर है और लिमिट ऑफ सुपीरियर है, ये जो आपका यल है तभी कन्वर्ज करेगा जब आपके ये लिमिट ऑफ इंफीरियर और लिमिट ऑफ सुपीरियर के बराबर आ जाएगा ये यल, ठीक है? जो ये यल है आपका, ये यल जब आपका सुप्रियर और इंफीरियर, लिमिट ऑफ सुप्रियर और लिमिट ऑफ इंफीरियर के बराबर आ जाएगा, तभी ये यल कन्वर्ज करेगा इस सीक्वेंस में, ठीक है? तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम आपका बस यही कहता है कि कोई सीक्वेंस अगर ए एन, मतलब कोई सीक्वेंस ए एन है और उसमें कन्वर्ज कर रहा है कोई एल, लिमिट कोई एल कन्वर्ज कर रही है, तो वो तभी करेगी जब आपका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुप्रियर क्या होगा, उस एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा थ्योरम कहता है। इस थ्योरम के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी थ्योरम के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्या है,
ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी थ्योरम के बेस पे है, ठीक है, इसी थ्योरम के बेस पे है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लिमिट 2 मिनट फोन आ रहा था किसी का, ठीक है। फाइंड द लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/n। ये क्या कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए जो आपका लिमिट इंफीरियर है और लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन है, वेयर कब, जब हमारा जो सीक्वेंस ए एन है इज इक्वल टू 1/n है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन देखो, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जैसा कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हैं तो आपके सामने जब कॉपी आए तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट जब प्रैक्टिस आप घर पे कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लगाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब जब एग्जाम में जाएंगे, तो क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो एग्जाम में जब आप कॉपी लिखते हैं तो वहां पर आप नहीं होते हैं, कि आप वहां पर होंगे और एग्जामिनर को समझा देंगे। वहां पर केवल आपकी कॉपी जाती है, तो वहां पर एग्जामिनर काट पीट के नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर सीक्वेंस ए एन वेयर कब, जब हमारा सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो अब सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन अगर देखेंगे तो देखेंगे कि गिवन दैट क्या है, गिवन दैट इसमें हमको दिया क्या गया है, तो दिया हमको क्या गया है, सीक्वेंस एन। ऐसे ही आप सिस्टमेटिक तरीके से आपने कॉपी में नोट्स बनाना, ठीक है। हमें क्या दिया गया, गिवन दैट सीक्वेंस एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/n दिया गया है, ठीक है। तो देखो, अब ये 1/n दिया गया है और ये थ्योरम एक पे बेस, मतलब जो हमारा थ्योरम पहला है उस पे बेस्ड है ये। तो थ्योरम पहला क्या कहता है, थ्योरम पहला ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, अब इस सीक्वेंस को पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट लेते हैं। नाउ Now, if sequence sequence an is convergent क्या किया मैंने, मैंने क्या कि जो आपका ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हमने क्या किया कि ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट, और लिमिट सीक्वेंस किसकी बात कर रहा है, ये एन की बात कर रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारा जो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट है, ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये सीक्वेंस क्या इसमें दे रखा है आपको, तो सीक्वेंस आपको 1/n दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 1/n लिख देंगे, ठीक है। और देखो, आपने यहाँ 1/n लिखा और ये वैल्यू किसके बराबर है, एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी n क्या कर रहा है, टेंस कहाँ से कर रहा है, इनफाइनाइट में टेंस कर रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/इनफाइनाइट आ जाएगी। क्योंकि n आपका टेंस कर रहा है इनफाइनाइट में, तो आपकी 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/इनफाइनाइट, जो की वैल्यू होगी l के बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी आपकी, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, l इज इक्वल टू, l की जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिमिट ऑफ इंफीरियर और सुपीरियर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस। अब लिखेंगे हेंस, ये चीज यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये इतनी चीजें ऊपर की हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, हेंस सीक्वेंस ए एन, हेंस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। हमने क्या किया, हमने क्या, हमने फिर क्वेश्चन को समझा था, फिर आगे लिखे। हमने पहले क्या किया कि ये सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस को हमने क्या किया, सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इफ सीक्वेंस ए एन इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या किया कि सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जब ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, देन हमने क्या किया, इसमें लिमिट में क्या है, एन टेंस टू इनफाइनाइट करवाया, इस सीक्वेंस की लिमिट में एन टेंस टू इनफाइनाइट किया, जो कि एल के बराबर होगी, ठीक है, तभी एल के बराबर होगी। और ये सीक्वेंस आपका 1/n दे रखा है, तो 1/n जब लिमिट में एग्जिस्ट कराया हमने, तो यहाँ पर जब n टेस्ट करेगा इनफाइनाइट पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 1 टेंस टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू आएगी 1/इनफाइनाइट। और जब ये वैल्यू आपकी 1/इनफाइनाइट आ गई, फिर हमने क्या किया कि 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, हमने यहाँ दिखा दिया कि जो आपका सीक्वेंस है, यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हेंस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। आपका जो सीक्वेंस ए एन है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर हम लिखेंगे
फिर हम लिखेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस ए एन है ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्या लिखेंगे? सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने क्या लिख दिया कि जो हमारा सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। और जब ये आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया तो आपका थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम आपका कहता है कि लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन क्या है? वो आपकी इस एल के बराबर हो जाएगी, यानी इस जीरो के बराबर आ गए। तो हमने इस थ्योरम को यहीं पर इस क्वेश्चन को इस थ्योरम के मुताबिक प्रूव कर दिया, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन मतलब यही इस क्वेश्चन में आपको यही करना होता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या बताया आपको, इस क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा और उस सीक्वेंस के मुताबिक आपको पूछा जाएगा कि ये सीक्वेंस आपका लिमिट ऑफ इंफीरियर और लिमिट ऑफ सुपीरियर में फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस जो दिया गया था इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया कि ये आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जब आपका ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया फिर हमने क्या किया कि जो हमारे लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट किया, इसको हमने कहाँ पर टेंस करवाया? इनफाइनाइट पे टेंस करवाया। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पर आ गई 1/इनफाइनाइट, जो कि वैल्यू एल के बराबर हो, यानी एल जीरो के मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि जो सीक्वेंस हमारा है, सीक्वेंस हमारा क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो, अब देखो थ्योरम दो। ये मतलब ये मैंने एक ही इस थ्योरम पे एक ही क्वेश्चन लिया है। आप वो बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो बुक से कीजिए, ठीक है। अब देखो थ्योरम दूसरा क्या कहता है। पहले मैंने बात किया कि कोई थ्योरम आपका क्या है? कन्वर्जेंट है। फिर क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट है। पहले मैंने बात किया कि अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है फिर इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थ्योरम के मुताबिक। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट है फिर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका डाइवर्जेंट पे एक थ्योरम दिया गया है, इस थ्योरम को समझो। ये थ्योरम क्या दिया गया है कि अगर लिमिट सुप्रियर क्या है, ये लिमिट इंफीरियर के बराबर है तो ये कहाँ पर डाइवर्ज होगा? ये प्लस इनफाइनाइट पे होगा या तो ये माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्ज होगा। ये आपका थ्योरम कहता है कि अगर लिमिट ऑफ सुप्रियर बराबर है लिमिट ऑफ इंफीरियर के तो या तो ये प्लस इनफाइनाइट पे डाइवर्ज होगा या तो आपका ये माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? पेन का कलर चेंज करिए। इसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखो, इसमें हमको क्या दिया गया है? गिवन दैट इसमें हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोई सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको? इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है? एन दिया गया है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि जो आपका ये एन है इसमें अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, सीक्वेंस क्या दिया गया है आपका? ए एन दिया गया है। अब देखो, ये तो मैंने इसके लिए किया, अब इसके लिए करते हैं। इसके लिए क्या है? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एन को टेंस कराया आपका इनफाइनाइट, तो आपका जो टर्म होगा वो एन टेंस टू इनफाइनाइट यानी एन पे क्या होगा? करेगा। तो इसलिए आपका एन टेंस टू इनफाइनाइट यानी एन पे टेंस करेगा तो आपकी जो वैल्यू आ गई जब आएगी वो वैल्यू क्या है? प्लस इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट दे रखा है आपको, यहाँ पर एन दे रखा है। तो जब आपने एन को टेंस कराया इनफाइनाइट पे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? प्लस की इनफाइनाइट आ गई। तो हमने क्या कह दिया कि जो आपका ये सुप्रीमम मतलब लिमिट ऑफ सुप्रियर और लिमिट ऑफ इंफीरियर है ये आपका प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है। तो हमने क्या किया? ये आपका प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है तो हमने कहा कि जो आपका लिमिट ऑफ सुप्रियर और लिमिट ऑफ इंफीरियर है ये प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज लेगा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अब हमने बात किया ये प्लस इनफाइनाइट पे बात किया। अब देखो माइनस इनफाइनाइट के लिए बात कर ले। ये आपका है कहाँ? प्लस इनफाइनाइट के लिए। दूसरा आपका क्या है? माइनस इनफाइनाइट पे, तो माइनस इनफाइनाइट के लिए बात कर लें। अगर अगर कोई सीक्वेंस आपका दिया गया है लिमिट ऑफ इंफीरियर अगर नीचे लगाया तो इंफीरियर होता है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ इंफीरियर सीक्वेंस ए एन एंड लिमिट ऑफ सुपीरियर सीक्वेंस ए एन व्हेन सीक्वेंस ए एन जो है आपका वो माइनस एन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे सोल्यूशन इसका क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा, पेन का कलर चेंज कर लें एक बार फिर आपको बताएं, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन होगा गिवन दैट। इसमें क्या दिया गया है? गिवन दैट क्या है? इसमें गिवन दैट इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोई कुछ हो नहीं रहा है इसलिए मैं ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ।
बस क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरम को समझ समझ ले रहे हैं और क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं तो इसके बेस पे अगर दो चार क्वेश्चन अगर आप और करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। गिवन दैट हमको दिया क्या गया है, तो सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, माइनस एन दिया गया है। और अब जब माइनस एन दिया गया है तो नाउ अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि जो हमारा लिमिट ऑफ एन टेंस टू सीक्वेंस ए एन है, वो क्या होगा, इसको हम टेंस कराएंगे लिमिट ऑफ एन टेंस टू। बहुत गंदा लिखते हैं यार, हमें लग रहा है ना। देखो कितना गंदा गंदा लिख दिए हैं। थोड़ा साफ लिखे हैं, हमें लग रहा है थोड़ा सा साफ लिखे ताकि आप समझ पाए। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट। लिमिट अगर हम एन टेंस टू क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट में, तो आपका क्या है, ये माइनस एन है, माइनस एन है। और जब आपका एन टेंस करेगा आपका माइनस इनफाइनाइट में, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट। क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, माइनस इनफाइनाइट आएगी। तो अब हमने क्या कह दिया कि जो हमारा ये लिमिट ऑफ सुपीरियर है और लिमिट ऑफ इंफीरियर है, ये आपका क्या है, ये आपका डाइवर्स कर रहा है कहाँ पे, डाइवर्स कर रहा है कहाँ पे, कहाँ गया स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड। ये आपका डाइवर्ज कर रहा है माइनस इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल कर लिया प्लस इनफाइनाइट पे और एक एग्जांपल कर लिया हमने माइनस इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब देखो इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और लिखना होता है। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, हेंस। क्या लिखते हैं, हेंस जो हमारा सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट। एक लाइन बस इसी लिखना होता है, डाइवर्ज टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अगर आपको थोड़ा सा और लिखना है और मतलब हमें लिखना है थोड़ा सा, तो थ्योरम फ्रॉम थ्योरम क्या था आपका, लिमिट इंफीरियर ए एन इज इक्वल टू लिमिट सुप्रियर ए एन क्या हो जाएगा आपका, या तो प्लस इनफाइनाइट के बराबर होगा या तो माइनस इनफाइनाइट के। तो कंडीशन आपका यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट पे हो गया। तो हमने कहा कि आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ए एन है, ये आपका क्या है, लिमिट ऑफ सुप्रियर और लिमिट ऑफ इंफीरियर में प्लस माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्ज कर रहा है। यही लाइन आप यहाँ पर लिख दे, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में बताना भूल गया। यही लाइन इतना लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, हेंस सीक्वेंस ए एन इज क्या है, सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्ज टू प्लस का इनफाइनाइट फ्रॉम थ्योरम फ्रॉम टी एच ई ओ आर ई एम होगा, थ्योरम लिमिट सुप्रियर ए एन इज इक्वल टू लिमिट इनफीरियर ए एन इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ओके, इस चीज को आप लिख देंगे, ठीक है। अब आई होप आप क्या इस चीज को समझ गए होंगे कि एग्जांपल आपका क्या कह रहा है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तब क्या होगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट है तब क्या होगा। अब बात करते हैं हम, कोई सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी है फिर क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोई सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी है। अब देखो, अब बात करेंगे कि जब हमारा कोई सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होगा, तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस वो आपका बाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड अनबाउंडेड भी हो सकता है। क्या है, वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड भी हो सकता है और सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि कोई सीक्वेंस ए एन क्या दे रखा है, इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन दे रखा है। तो फाइंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ए एन, इसमें हमको इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस क्या दे रखा है, सीक्वेंस आपको ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसके टर्म को ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप एन की वैल्यू वन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। जब आप एन की वैल्यू दो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का वन मिलेगा। जब आप एन की वैल्यू तीन रखेंगे तो आपको माइनस माइनस वन मिलेगा। जब आप एन की वैल्यू चार रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का वन मिल जाएगा। ऐसे पांच रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब आप पांच रखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का वन। ऐसे छह रखेंगे तो आपको प्लस का वन मिल जाएगा और ऐसे टर्म आते आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सीक्वेंस क्या मिल गया, हमको सीक्वेंस क्या मिल गया, माइनस वन मिल गया आपका, वन मिल गया आपका, वन मिल गया, माइनस वन मिल गया, फिर वन मिला, फिर माइनस वन मिल गया, फिर वन मिल गया, ऐसे ऐसे आपके आते चले जाएंगे। तो मैंने ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में आपको बताया था कि आपका जो सीक्वेंस का टर्म होगा, इसमें जो आपके डोमेन के एलिमेंट होंगे, वो अगर दो ही एलिमेंट में अगर डाइवर्स मतलब ऑक्सीलेट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पर आपका माइनस वन है फिर एक है, जब आपने एक रखा तो आपका क्या आया, माइनस वन आया। जब आपने दो रखा तब आपका प्लस वन आया। जब आपने तीन रखा तब आपका
-1 आया, जब आपने 4 रखा तो आपका +1 आया। इसी प्रकार जब आपने 5 रखा तो आपका -1 आया, जब आपने 6 रखा तो आपका क्या है +1 आया। तो क्या है, ये 2 ही पॉइंट पे डाइवर्ज हो मतलब 2 ही पॉइंट पे ऑक्सिलेट हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। ये एग्जांपल को देखने से आपको लग नहीं रहा है कि आपका ऑक्सिलेट है, तो ये आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर लिमिट इंफीरियर की बात करें, लिमिट सीक्वेंस में लिमिट ऑफ सीक्वेंस की जो लिमिट इंफीरियर है, इसकी अगर बात कर रहे हैं, तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें जो आपका लिमिट इंफीरियर है वो -1 है। क्या है, -1 है। और अगर इसमें लिमिट सुप्रियर की बात कर रहे हैं, हम लिमिट सुप्रियर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका प्लस का 1 है। तो यहाँ पर यही आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि ऑक्सीलेटरी में बस आपको यही करना होता है। तो ये आपका क्या है, बाउंडेड में। देखो फिर मैं अब आपको बता रहा हूँ, देखो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, या तो आपका वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा या तो आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो हमने एक सीक्वेंस लिया, आपका जो सीक्वेंस आपका क्या है, बाउंडेड है। क्या है, सीक्वेंस आपका बाउंडेड है। तो बाउंडेड में जब हमने देखा कि आपका ये -1 n की पावर मतलब -1 है, -n की पावर n है। तो यहाँ पर जब हमने इसके टर्म को ज्ञात किया तो हमको मिला -1 1, वो -1 1 ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो वहां से अगर हम लिमिट ऑफ इंफीरियर ज्ञात करेंगे, लिमिट ऑफ इंफीरियर क्या होगा, आपका -1 होगा। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी इंफीरियर होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी आपकी सुप्रियर होगी। तो आपकी इंफीरियर क्या होगी, -1 हो गई, और आपकी सुप्रियर यहाँ पे क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसमें ये सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इसमें आप अगर टर्म को देखेंगे तो आप कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी -1 आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अनबाउंडेड है। तो इसको आप क्या करें, इसको आप होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में बताना कि भैया इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बता दूंगा और सारे इसके एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप आज की क्लास को, इतनी क्लास बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा बता देता हूँ। देखो, जो हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हमारा क्या होता है, 3 ही प्रकार में हो सकता है। या तो वो सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट होगा, या तो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और या तो वो सीक्वेंस आपका ऑक्सीलेटरी होगा, ठीक है। तो मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बताया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या बताया कि जो हमारा, फिर से एक बार बता दें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताया कि अगर जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगा यल में, तो वो तभी कन्वर्ज करेगा जो हमारी लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या है, वो वैल्यू एल के बराबर होगी, इस यल के बराबर होगी, तभी हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस में ये यल वैल्यू कन्वर्ज कर रही है। मैंने डाइवर्जेंस के लिए क्या बताया, डाइवर्जेंस के लिए बताया कि आपका जो लिमिट सुपीरियर होगा और लिमिट इंफीरियर होगा, ये प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज करेगा, और या तो आपका ये माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीज, और जो ऑक्सीलेटरी होता है, ऑक्सीलेटरी में कोई थ्योरम आपका नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, और वो क्वेश्चन आपके बाउंडेड पे बेस्ड होंगे, अनबाउंडेड, यानी कोई क्वेश्चन आपका बाउंडेड होगा तो कोई क्वेश्चन आपका अनबाउंडेड होगा, ऐसे क्वेश्चन आप दिए जाते हैं। तो आई होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आज की क्लास आपकी छोटी है, तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि हम कल की क्लास में आपको बताएंगे सब सीक्वेंस के बारे में। और अगर मैं आपको यहाँ पर सब सीक्वेंस बता दूं तो ये क्लास की आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कल की क्लास में आपको बताएंगे सब सीक्वेंस के बारे में, और उसके एग्जाम्पल को करवाएंगे, ठीक है। उससे खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग आज इस चैनल पे पहली बार पढ़ने आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।